नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को स्पर्श भाग 1 क्लास 9 का पाठ अग्निपथ का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं अग्निपथ का फुल एक्सप्लेनेशन भी बना चुकी हूँ और मौखिक रूप से मैं क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ, लेकिन मैं लिखित रूप से यह प्रश्न उत्तर आप लोगों के सुविधा के लिए बना रही हूँ। क्लास 9, क्लास 10, स्पर्श, कृतिका, संचयन, क्षितिज, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को अग्निपथ का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। यह एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ क ख ग यह दिया हुआ है, नीचे सबका उत्तर दिया हुआ है, तो आप अच्छी तरह समझ कर लिख लीजिएगा एग्जाम के लिए। क का है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। ख का है, मांग मत कर शपथ शपथ लथ पथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। ग का, एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो क का प्रश्न है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है। इसका उत्तर है, कवि ने अग्निपथ जीवन के कठिनाई भरे रास्ते के लिए प्रयुक्त किया है। यानी कवि का कहना है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, इसके लिए अग्निपथ मतलब आग से भरा रास्ता, इस शब्द का इस्तेमाल किए हैं। कवि का कहना है कि जीवन में पग पग पर मतलब पग पग मतलब अगर एक पग हम चलते हैं तो अगले पग क्या है, संकट है, चुनौतियां हैं और बहुत सारे कष्ट हैं। इस प्रकार यह जीवन संघर्षपूर्ण है। लेखक का कहना है कि यह जीवन संघर्ष से भरा है, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। ख का प्रश्न है, मांग मत कर शपथ लथ पथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर, मांग मत कर शपथ तथा लथपथ शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि मनुष्य को कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ होने पर भी राहत और सुविधा न मांगे, वह कष्टों को रौंदता हुआ आगे बढ़ता जाए और संघर्ष करने की शपथ ले। यानी लेखक इसमें कवि हरिवंश राय जी बच्चन इस पाठ में कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, खून पसीना एक करना पड़ता है, कभी कभी क्या होता है खून से लथपथ भी होना पड़ता है, आंसू पीने पड़ते हैं। तो चाहे जीवन में कितना भी संघर्ष हो, लेकिन संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जो जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए शपथ लेना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। गौ का प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि मनुष्य जीवन के कष्ट भरे रास्तों पर चलते हुए थोड़ा सा भी आराम या सुविधा न मांगे, वह निरंतर कष्टों से जूझता रहे। यानी इन पंक्ति में लेखक यह कह रहे हैं कि एक पत्र छाह भी मांग मत, मतलब अपने जीवन में एक पत्र मतलब छोटा सा भी छाह मतलब छाया की आशा, सुख की आशा मत करो, क्योंकि सुख ही सब कुछ जीवन के लिए नहीं होता है। जितना संघर्ष करेंगे जीवन में, उतना खुशी अपने आप ही मिल जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट करने के लिए आप लोगों का प्रश्न रहेगा, इस तरह से प्रश्न आता है भाव स्पष्ट करने के लिए। क का, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। तो किस तरह भाव स्पष्ट करने के लिए आएगा, तो हम लोग इस तरह लिखेंगे। उत्तर, इस पद्यांश का आशय है कि मनुष्य कष्ट भरे मार्ग पर चलते हुए कभी रुकेगा नहीं, संघर्षों से घबराएगा नहीं, वह निरंतर अग्निपथ को चुनौती देता चलेगा। ख का है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो इसका उत्तर है, कवि ऐसे मनुष्य का जीवन सफल मानता है जो आंखों के आंसू पीता हुआ भी, तन से पसीना बहाता हुआ भी और खून से लथपथ होता हुआ भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। ऐसा संघर्षशील मनुष्य धन्य होता है, उसका जीवन धन्य होता है, जो कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ते जाता है।
तीसरा प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। अथवा कवि द्वारा अग्निपथ रूपी उद्भावना के माध्यम से मनुष्य को किस ओर एवं किस प्रकार प्रेरित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा अग्निपथ कविता में कवि ने जीवन को संघर्ष के रूप में अंकित किया है, क्या आप कवि के विचारों से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा अग्निपथ कविता का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 2017 में भी यह पूछा गया है, तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे। इस कविता का मूल भाव है कि निरंतर संघर्ष करते हुए जियो, यानी जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। कवि जीवन को आग भरा पथ मानता है, मतलब पथ मतलब रास्ता मानता है, क्योंकि जीवन में हर पल हर प्रतिपल आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, जूझना पड़ता है। इसमें पग पग पर चुनौतियां और कष्ट है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन चुनौतियों से न घबराए, न ही इनसे मुंह मोड़े, बल्कि वह आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता रहे। मैं कवि के विचार से सहमत हूँ। योग्यता विस्तार के तहत प्रश्न रहेगा। प्रश्न, जीवन संघर्ष का ही नाम है, इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा का आयोजन कीजिए। तो किस तरह से परिचर्चा लिखा जाता है, इसका उत्तर है पहला छात्र क्या कहता है, दूसरा और तीसरा छात्र क्या कहता है। तो पहला छात्र कहता है जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, तो दूसरा छात्र कहता है मेरे विचार से संघर्ष करना मजबूरी है, आवश्यकता नहीं, कौन जबरदस्ती संघर्ष करना चाहेगा। तीसरा छात्र, हर आदमी संघर्ष टालना चाहता है। पहला छात्र कह रहा है मेरा मतलब है जीवन में संघर्ष के बिना काम नहीं चलता, उससे बचा नहीं जा सकता। आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों का, वह रहेगा 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए, आशय स्पष्ट करने के लिए। इस तरह रहेगा, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इसका उत्तर है, कवि कहना चाहता है कि मनुष्य जीवन का सबसे महान और सुंदर दृश्य यही है कि वह निरंतर चल रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, रास्ते के संघर्षों पर विजय पाता हुआ लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। निरंतर चलने से थकावट भी होती है, कष्ट भी होता है और चोट भी लगती है। परिणाम स्वरूप आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या होता है, जब रास्ते चलने में कभी कष्ट होता है, परेशानियां आती है, तो आंखों से आंसू तो बह ही निकल ही जाते हैं, शरीर पसीने और खून से लथपथ हो जाता है। इन विपरीत स्थितियों में बड़े बड़े लोग चलना भूलकर थक हार जाते हैं, वे संघर्ष पथ को छोड़कर किनारे बैठ जाते हैं। इसका परिणाम क्या होता है, मंजिल हाथ से निकल जाती है। कभी ऐसे थके हारे मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कहता है कि ठहरो मत, रुको मत, चलते रहो, इसी से तुम महानता अर्जित कर सकोगे। निरंतर चलते रहना ही महानता की निशानी है। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान सामाजिक परिवेश अग्निपथ की मांग करता है, क्या आप इससे सहमत हैं, क्यों। अग्निपथ कविता के आधार पर तर्कसम्मत विचार व्यक्त कीजिए। देखिए 2015 में भी यह पूछा गया है, तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे, हमेशा की तरह वर्तमान परिवेश भी अग्निपथ की मांग करता है, यानी अभी जो हमारा वर्तमान समय चल रहा है, अभी का समय अग्निपथ के समान समय है। अग्नि से भरा हुआ, कांटों से भरा हुआ रास्ता है। समस्याएं और कठिनाइयां हर युग में होती है, उनसे जूझने में कठिनाइयां भी हमेशा आती है, यानी हर युग में यह परेशानियां आई है। आप लोग देखे होंगे, रामायण पढ़े होंगे तो उसमें भी देखे होंगे राम भगवान को भी कितनी कठिनाइयां आई। फिर जब महाभारत देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि कौरव को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए कह रहे हैं कि हर युग में परेशानियां कठिनाइयां आती है। आज भी देश के सामने अनंत चुनौतियां हैं। आतंकवाद है, जातिवाद को लेकर चारों तरफ शोर शराबा हो रहा है, भ्रष्टाचार आदि राक्षस मुंह खोले खड़े हैं, उनसे जूझना आसान नहीं है। पाकिस्तान और चीन के शत्रुओं से लड़ना कठिन नहीं है, उसके लिए जान हथेली पर लेनी पड़ती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोर्चा खोलने से भ्रष्टाचारी जान के दुश्मन हो जाते हैं, फिर भी खतरा उठाकर उनके विरुद्ध आवाज उठाना और उनके विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग करना अग्निपथ है। इस पथ पर चलने वाले ही देश को इन कठिनाइयों से पार उतार सकते हैं। आगे है लघुतरात्मक प्रश्न।
जो छोटा प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 3, कवि अग्निपथ पर चलते हुए छाह मांगने के लिए क्यों मना करता है, अथवा एक पत्र छाह भी मांग मत का आशय अग्निपथ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 2014 में यह पूछा गया है। इसका उत्तर है, कवि अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को छाह मांगने के लिए मना करता है। मतलब छाया सुख नहीं चाहता है कि वह सुख का ही जीवन जिए, वह चाहता है कि संघर्षशील मनुष्य अपने मन में संकल्प को ढीला ना करें। मतलब जो जीवन में संकल्प किए हैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, वह सुख सुविधा के मोह में ना पड़े, इससे मनुष्य को सुविधा भोगने की आदत लग जाएगी। इस कारण वह संघर्ष की कठिनाइयों से बचने लगेगा। यानी जीवन में कितने लोग ऐसे होते हैं जो सुख सुविधा पाकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि इस माया जाल में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि संघर्ष करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चौथा प्रश्न है, कवि किस दृश्य को महान मानता है? उत्तर, कवि संघर्ष से जूझते हुए मनुष्य के दृश्य को सबसे महान मानता है। उसके अनुसार जो मनुष्य आंखों में आंसू लिए हुए, तन का पसीना बहाते हुए तथा खून से लथपथ होकर भी संघर्ष करता है, वह महान है। ऐसा मनुष्य सचमुच संघर्षशील है। पांचवा प्रश्न, कवि मनुष्य को किसकी शपथ दिलाता है? उत्तर, कवि मनुष्य को इस बात की शपथ दिलाता है कि वह संघर्ष भरे मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, वह न रुकेगा, न थमेगा और न कभी संघर्ष से मुंह मोड़ेगा। 6 नंबर प्रश्न है, कवि ने अपनी कविता में बार बार अग्निपथ शब्द का प्रयोग क्यों किया है? उत्तर, संघर्ष भरे रास्ते को अपनाने पर बल देने के लिए कवि ने बार बार अग्निपथ शब्द का प्रयोग किया है। 7वां प्रश्न, कवि क्यों चाहता है कि मनुष्य न तो कभी थके, न थमे, न मुड़े? उत्तर, कवि चाहता है कि मनुष्य को संघर्षों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। 8वां प्रश्न, घने वृक्षों को खड़े देखकर भी मनुष्य के मन में किन भावों का उदय नहीं होना चाहिए? उत्तर, घने वृक्षों को देखकर मनुष्य के मन में कुछ पल आराम करने की बात मन में आती है। कवि नहीं चाहता कि संघर्षशील मनुष्य के मन में आराम की इच्छा जगे। प्रश्न संख्या 9, मनुष्य से बच्चन जी को किस बात की आशा है? उत्तर, बच्चन जी को मनुष्य से आशा है कि वह अपने लक्ष्य पथ पर आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। रास्ते में चाहे बाधाएं आए या आकर्षण आए, वह उन सब के बावजूद आगे बढ़ता जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थी का जीवन भी क्या एक अग्निपथ है? कैसे समझाइए? उत्तर, विद्यार्थी का जीवन भी अग्निपथ से कम नहीं है। जब लोग आराम से सोते हैं उस समय कठिन परिश्रम करना अग्निपथ ही है। जिस समय और बच्चे नकल, पेपर लीक आदि गलत तरीकों का सहारा लेकर सफलता पाने की सोचते हैं, उस समय अपनी राह पर चलते जाना भी अग्निपथ है। प्रश्न संख्या 11, मानवतावादी दृष्टिकोण सामान्यतः अग्निपथ की ओर ही क्यों अग्रसर करता है? स्पष्ट कीजिए। यह देखिए 2014 में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर इस तरह लिखेंगे कि मानवतावादी दृष्टिकोण मनुष्य को सदा संघर्ष और परिश्रम के रास्ते की ओर ही प्रेरित करता है। कारण यही है कि यही मार्ग न्याय का मार्ग है। संघर्ष और परिश्रम का पथ छोड़कर अन्य मार्ग अन्याय, बेईमानी और आपसी घृणा को जन्म देते हैं। इससे आदमी आदमी में भेद खड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 12, वृक्ष हों भले खरे हों, घने हों बड़े, यह कहकर कवि मनुष्य को क्या समझाना चाहता है? अग्निपथ कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर, यह कहकर कवि मनुष्य को समझाना चाहता है कि चाहे रास्ते में बहुत सुविधाएं हो, बड़े छायादार वृक्ष अपनी छाया देकर तुम्हें रोकना चाहते हो, तो भी तुम्हें आगे ही बढ़ते रहना है। बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह एक एक करके तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।